झारखंड के रामगढ़ जिले में मांडू ब्लॉक के एक गांव बोघाबार में भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है, जिसे टूटी झरना मंदिर के नाम से जाना जाता है। बंगाली कैलेंडर के अनुसार आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। श्रावण मास के सोमवार शुभ माने जाते हैं। जुधाजीत और मैंने आज मंदिर जाने का फैसला किया। यह स्थान रांची से लगभग 50 किमी और रामगढ़ से लगभग 8 किमी दूर है। यह मंदिर रामगढ़ सांढी रोड पर स्थित है। सांढी से एक सकरी टेढ़ी मेढ़ी पक्की सड़क गांव वालों और खेतों से होकर मंदिर परिसर तक जाती है। झारखंड के रामगढ़ में भगवान शंकर का एक बहुत ही प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर है। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा देवी गंगा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि देवी गंगा स्वयं शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पानी शिवलिंग के नीचे 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन और साल के 365 दिन बहता रहता है। खास बात यह है कि यह धारा सीधे शिव पर गिरती है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि यहाँ देवी गंगा भगवान शिव का जल अभिषेक करती हैं। जलधारा का मूल स्रोत कहाँ है? इसका स्रोत आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। इतिहास: इस मंदिर की खोज 1925 में हुई थी, जब अंग्रेज बरकाना और गुम्मो के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे और खुदाई करते समय वे मंदिर के गुंबद से टकरा गए थे। अंग्रेज आश्चर्यचकित रह गए और गुंबद के बारे में और अधिक जानने के लिए उन्होंने कारीगरों को जमीन पूरी तरह से खोदने का निर्देश दिया। पूरी तरह खोदने के बाद अंग्रेज़ों को पता चला कि यहाँ एक मंदिर है जिसमें एक शिवलिंग स्थापित है, लेकिन उन्हें यह देखकर अधिक आश्चर्य हुआ कि शिवलिंग के ठीक ऊपर देवी गंगा की एक मूर्ति थी, जहाँ से लगातार पानी निकल रहा था। पानी देवी की नाभि से बहता हुआ उसके दोनों हाथों से होता हुआ शिवलिंग पर गिर रहा था, मानो देवी की मूर्ति शिवलिंग पर पानी डाल रही हो। मैं किसी मंदिर के गर्भगृह के अंदर की तस्वीरें नहीं लेता, मैं यह छवि इंटरनेट के पोस्ट पर कर रहा हूँ। हैरानी की बात यह है कि देवी गंगा की मूर्ति से पानी अभी भी बहता है और तब से एक बार भी नहीं रुका है। मंदिर परिसर में मिले 2 हैंडपंप भी रहस्य से भरे हुए हैं। दोनों हैंडपंपों से पानी बिना किसी रुकावट से स्वचालित रूप से बहता रहता है। गांव के बच्चे नहाने के लिए हैंडपंपों पर आते हैं, वे पंपों पर भी खेलते हैं। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर के ठीक बगल से एक नदी बहती है जो गर्मी के मौसम में सूख जाती है, लेकिन मंदिर का पानी कभी नहीं सूखता। आज तक कोई भी मंदिर में पानी के स्रोत का पता नहीं लगा सकता है। हर साल हजारों भक्त मंदिर में आते हैं। कोविड-19 के कारण लगी पाबंदियों के कारण मंदिर में भीड़ नहीं थी। यह बिल्कुल खाली था। जब हम मंदिर पहुंचे तो लगभग शाम के 4:15 बज रहे थे। मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया था। हमें बताया गया कि मंदिर शाम 5 बजे के आसपास खुलता है। कुछ देर बाद हमें मंदिर के पुजारी अपनी बाइक पर आता हुआ मिला। हमारे पूछने पर उन्होंने खुशी खुशी मंदिर खोला और हमें गर्भगृह तक ले गए, जहां देवी गंगा शिवलिंग पर जल डाल रही हैं। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए हमें जमीन से लगभग 5 फीट नीचे गई सीढ़ियां उतरनी पड़ी। हम आश्चर्यचकित रह गए क्योंकि शिवलिंग के ऊपर देवी गंगा की मूर्ति से लगातार पानी एक धारा के रूप में शिवलिंग पर गिर रहा था। यह धारा सदियों से बहती आ रही है और यहाँ पानी गिरना कभी बंद नहीं होता। हम वहाँ प्रार्थना और जाप के लिए बैठे। उस जगह की शांति आपको वहाँ बैठकर अपने भीतर का एहसास कराती है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर के कण-कण में शिव माता पार्वती में समर्पित हो गए हैं। यहाँ आने के बाद शायद ही कोई ऐसा हो जिसे अंदर से इस एहसास का एहसास ना हुआ हो। बाद में मैंने अपनी एक रिश्तेदार श्रीमती तृष्णा घोष दासगुप्ता को पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ विद्यालयों में भूगोल पढ़ाती हैं के साथ एक घटना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह एक
आर्टिसियन कुआं हो सकता है जिसमें से बिना पंपिंग के प्राकृतिक दबाव में पानी बहता है। सुधाजीत और मैंने आर्टिसियन कुओं को समझाने के लिए बहुत कुछ खोजा और अब हम सोचते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से बहने वाला पानी आर्टिसियन कुएं हैं।